पंजाब, जहां मिट्टी से संगीत जन्म लेता है, जहां हर खेत, हर गली, हर चौपाल किसी न किसी कहानी की गवाह है। यहाँ शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यहाँ गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, पहचान बनते हैं। लेकिन 29 मई 2022 को इसी पंजाब की एक सड़क पर एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई जिसे पूरी दुनिया सुन रही थी। ये कहानी है सिद्धू मूसवाला की, एक कलाकार की, एक सितारे की और एक ऐसी हत्या की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुभदीप सिंह सिद्धू पंजाब के मानसा जिले के छोटे से गांव मूसा में जन्म, किसान परिवार, साधारण जीवन, सीमित साधन, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं। गांव की गलियों में खेलता एक लड़का जिसके भीतर शब्द उबल रहे थे। कभी ट्रैक्टर की आवाजों के बीच, कभी खेतों की खामोशी में वह अपने गीत गढ़ता था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने लिखना शुरू किया, ऐसे शब्द जो सिर्फ तुक नहीं थे बल्कि अनुभव थे। उनके गीतों में गाँव की मिट्टी थी, युवाओं की बेचैनी थी और व्यवस्था से टकराने का साहस था। शुरुआत आसान नहीं थी। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुलते, लेकिन शुभदीप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शब्दों को हथियार बनाया और अपनी पहचान खुद लिखी। धीरे धीरे एक नाम उभरा, सिद्धू मूसवाला। नाम में ही गांव का गर्व और रवैये में एक अडिग आत्मविश्वास। गीत जो बयान बन गए, उनके गाने सिर्फ धुन नहीं थे, वे बयान थे, वे सवाल थे। वे उस पीढ़ी की आवाज थे जो सुनी जाना चाहती थी। सो हाई ने उन्हें पहचान दी, सेम बीफ ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया और फिर आया 295, एक ऐसा गीत जिसने सिस्टम को आईना दिखाया। उनके शब्दों में गैंग कल्चर की सच्चाई थी, राजनीति की परतें थीं, युवाओं की पहचान की जद्दोजहद थी। वे कहते थे, मैं सिर्फ गाना नहीं गाता, मैं वो बोलता हूँ जो बहुत लोग सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। यही बेबाकी उन्हें सबसे अलग बनाती थी और यही बेबाकी उन्हें खतरनाक भी। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते गए। कभी उनके गीतों पर आपराधिक मुकदमे, कभी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप, कभी सोशल मीडिया पर घमासान, कभी मंच से दिए गए बयानों पर हंगामा। हर विवाद के बाद उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ती गई। युवाओं के लिए वे सिर्फ गायक नहीं रहे, वे आइकन बन गए। लेकिन हर आइकन के साथ दबाव भी आता है, राजनीतिक, सामाजिक और कभी कभी अंडरवर्ल्ड के दबाव भी। सिद्धू मूसवाला का नाम धीरे धीरे सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा, वे एक प्रभाव बन गए। राजनीति में कदम, लोकप्रियता के चरम पर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। पंजाब की राजनीति में उनकी एंट्री युवाओं के लिए उम्मीद की तरह थी। उन्होंने चुनाव लड़ा, नतीजे भले ही पक्ष में न रहे हों, लेकिन उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता था। राजनीति में उनका आना कई ताकतों को असहज करने लगा। एक कलाकार जो लाखों युवाओं को प्रभावित करता हो, सत्ता के समीकरणों में कभी कभी खतरा भी बन जाता है। पंजाब का अंधेरा पहलू, गैंग कल्चर। पंजाब की चमक के पीछे एक स्याह साया भी है, गैंग कल्चर। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि पहचान, बदले और शक्ति के संघर्ष की कहानी है। यहाँ नाम चलता है, डर चलता है और कई बार एक गलत धारणा भी मौत का कारण बन जाती है। जांच एजेंसियों के अनुसार सिद्धू मूसवाला का नाम कुछ पुराने गैंग विवादों में घसीटा जाने लगा, खास तौर पर विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड के बाद। हालांकि सिद्धू मूसवाला पर कभी कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सच से ज्यादा धारणा मायने रखती है। कौन किसके साथ है, कभी कभी यही सवाल जिंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। सुरक्षा और सिस्टम की लापरवाही। खतरे को देखते हुए सिद्धू मूसवाला को सरकारी सुरक्षा दी गई, लेकिन हत्या से कुछ ही दिन पहले उनकी सुरक्षा घटा दी गई। ना बुलेट प्रूफ गाड़ी, ना पूरी टीम, सिर्फ 2-3 गार्ड और वह भी सीमित संसाधनों के साथ। एक प्रशासनिक फैसला जो बाद में पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल बन गया। क्या खतरे का सही आकलन किया गया था? क्या एक बड़े कलाकार की जान को हल्के में लिया गया? आज भी इन सवालों के पूरे जवाब नहीं मिलते। 29 मई 2022, आखिरी सफर, दोपहर का समय। सिद्धू मूसवाला अपनी थार गाड़ी से निकले। साथ में 2 दोस्त थे। कोई सुरक्षा वाहन नहीं, कोई बुलेट प्रूफ कवर नहीं। मानसा के पास एक संकरी ग्रामीण सड़क पर अचानक उनकी गाड़ी रोकी गई। कुछ ही सेकंड और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। गाड़ी छलनी हो गई। चारों ओर धुआं, शोर और खून और फिर एक डरावनी खामोशी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक आवाज जो लाखों दिलों में धड़कती थी, सड़क पर बुझ चुकी थी। जिम्मेदारी, जांच और नाम हत्या के कुछ ही समय बाद एक नाम सामने आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पुलिस जांच में इसे एक पूर्व नियोजित गैंगवार बताया गया। कई शूटर, कई गाड़ियां, पूरी योजना। जांच में सामने आई 3 बड़ी वजहें। पहली बदला और गैंग दुश्मनी, पुराने विवाद, शक और अंडरवर्ल्ड की राजनीति। दूसरी, बढ़ता प्रभाव। सिद्धू मूसवाला
युवाओं की सोच को प्रभावित करने वाली एक बड़ी ताकत बन चुके थे। तीसरी, सुरक्षा में कमी, जिसने हमलावरों को सीधा मौका दे दिया। ये हत्या सिर्फ गोलियों से नहीं हुई, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से भी हुई। देश का गुस्सा और सवाल खबर फैलते ही पूरे देश में शोक और आक्रोश फैल गया।